आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि अगर आपका एकेडमिक मेरिट कम है तो सुपर टेट की परीक्षा में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आपका भी एकेडमिक मेरिट कम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट बनती कैसे है। तो एकेडमिक का 40% और आपके सुपर टेट की परीक्षा का 60% अंक जोड़ा जाता है। 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट मिला करके 100 अंक का कुल गुणांक बनता है। उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एकेडमिक मेरिट कैसे निकालते हैं, यानी कि जो 40% अंक जोड़ा है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, किसी कैंडिडेट का अगर हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड या फिर बीटीसी में निम्न प्रकार से उसने अंक हासिल किए हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट को हाई स्कूल में 75% अंक मिले हैं, इंटरमीडिएट में 70, स्नातक में 65 और बीएड या फिर बीटीसी में 85% अंक मिले हैं। तो सभी का 10-10% निकाला जाता है। देखिए, 75% का 10% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 7.5। इसी प्रकार से 70 का 10% 7, 65 का 10% 6.5 और 85 का 10% 8.5। ठीक है। अब इन सभी गुणांक को जब आप जोड़ेंगे तो फाइनल जो इसका गुणांक बन रहा है वो बन रहा है 29.5, यानी कि उनका एकेडमिक में जो गुणांक बनेगा वह 29.5 बन रहा है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में कितना फाइनल गुणांक सेफ हो सकता है। देखिए, स्टार्टिंग से कोई भी बंदा आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना गुणांक सेफ हो सकता है। अभी जो वर्तमान में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हुई है, उसमें जनरल कैंडिडेट की बात की जाए तो लगभग 67 फाइनल गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो भर्ती आएगी उसमें इतने 67 गुणांक पर आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चीज़ों को समझिए। जो अब नई शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें चीज़ें बदल चुकी होंगी। जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें प्रबल दावेदार बीटीसी 2015 बैच था डीएलएड की तरफ से। ठीक है। लेकिन जो आने वाली शिक्षक भर्ती है इसमें डीएलएड 2017 बैच और डीएलएड 2018 बैच पूरा प्रबल दावेदार होगा इस भर्ती के लिए। और ये दोनों बैचेज ऐसे हैं जिसमें हाई मेरिट वाले कैंडिडेट एडमिशन लिए थे। अगर बीएड की भी बात की जाए तो उसमें भी हाई मेरिट वाले कैंडिडेट आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों है आप इसको समझिए। देखिए, जब डीएलएड 2017 बैच एडमिशन लिया होगा वर्ष 2017 में, यानी कि उनका ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुआ होगा या फिर 1-2 साल पहले कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है। अब अगर 17 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन 2014 में लिया होगा। अगर उन्होंने बीए, बीएससी या फिर इस टाइप का कुछ कोर्स किया होगा। लेकिन अगर उन्होंने बीटेक किया होगा तो उन्होंने 2013 में एडमिशन लिया होगा और उसके बाद से यानी कि 2013 या फिर 2014 में उनका इंटर कंप्लीट हुआ होगा और उनका हाई स्कूल जो है वो 2011 या फिर 2012 में उनका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ होगा। उस समय तत्कालीन स्थिति ऐसी थी कि उसी समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 अंक का प्रैक्टिकल जोड़ा गया था, इसकी वजह से ऑटोमेटिक सभी कैंडिडेट्स के मेरिट हाई हो गए थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएलएड 2017 बैच और 18 बैच के अभ्यर्थियों का एकेडमिक जो मेरिट है वह बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन पहले के कैंडिडेट्स की तुलना में। तो अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा आने वाली शिक्षक भर्ती में उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट आपको हाई देखने को मिलेगी। जो अभी वर्तमान में 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट हुई है उससे बहुत ज़्यादा मेरिट अब हाई जाने वाली है। अब चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं कि कितना मेरिट जा सकता है। देखिए, यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए बात नहीं कर सकते हैं एक ही वीडियो में। अगर मैं जनरल के लिए बात करूँ तो जनरल के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि मिनिमम आपको 70 फाइनल गुणांक लाना ही होगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये मिनिमम है। यहाँ से कम गए तो आपका खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, ये मिनिमम की बात हो रही है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसे थोड़ा कम गुणांक लेकर के चल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका एकेडमिक गुणांक 23 बन रहा है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बहुत कम एकेडमिक गुणांक अगर आपका 23 बन रहा है तो उस कंडीशन में आपको सुपर टेट में कितने अंक लाने होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फाइनल गुणांक आपका 70 बनना चाहिए। ठीक है। और जो फाइनल गुणांक बनता है उसमें एकेडमिक और सुपर टेट के गुणांक जोड़े रहते हैं। ठीक है। अगर आपका एकेडमिक में 23 बन रहा है यानी कि आपका सुपर टेट में कितना बनेगा, 70 में से 23 मैंने घटा दिया तो सुपर टेट में आपका गुणांक 47 बनना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब आपका सुपर टेट में 47 गुणांक कैसे बनेगा। सुपर टेट का 60% अंक जोड़ा जाता है। ठीक है, 60% अंक जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 60% अंक डिनोट कर रहा है 47 गुणांक को, इसलिए 100%
अंक कितने गुणांक को डिनोट करेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे 78.33% आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो सुपर टेट में उसको 78.33% अंक हासिल करना होगा। अब ये 78.33% किसका? सुपर टेट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 150 प्रश्नों का 78.33% जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 117.495 प्रश्न। यानी कि लगभग लगभग आपको 118 प्रश्न हल करना होगा सुपर टेट की परीक्षा में अपना फाइनल गुणांक 70 बनाने के लिए, अगर आपका एकेडमिक गुणांक 23 है तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर आपका एकेडमिक गुणांक 24 है, ठीक है। अगर 24 आपका एकेडमिक गुणांक है तो उस कंडीशन में सुपर टेट में आपका गुणांक 46 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 70 फाइनल गुणांक बनाने के लिए। अब देखिए उसी प्रकार से यूनिटरी मेथड से मैंने सॉल्व किया कि 60% डिनोट कर रहा है 46 गुणांक को, तो 100% कितना डिनोट करेगा? तो उसका प्रतिशत आएगा आपका 76.66%। अब 150 प्रश्नों का 76.66% जब आप निकालेंगे तो लगभग लगभग 115 प्रश्न आएंगे। यानी कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक 24 है तो आपको 115 प्रश्न हल करना होगा 170 गुणांक बनाने के लिए। अगर आपका 25 गुणांक है उस कंडीशन में देख लीजिए, सभी में मेथड सेम है, इस वजह से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आपको सुपर टेट की परीक्षा में 75% अंक हासिल करना होगा, ठीक है। यानी कि कुल 113 प्रश्न हल करेंगे तब जाकर के आपका फाइनल गुणांक 70 बनेगा सुपर टेट और एकेडमिक मिला करके। अब मान लेते हैं कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक 26 है तो उसके हिसाब से आपको सुपर टेट का गुणांक 44 होना चाहिए, ठीक है। और यूनिटरी मेथड से जब आप निकालेंगे तो 60% 44 को डिनोट कर रहा है, इस वजह से 100% किसको डिनोट करेगा? 73.33% आपको सुपर टेट में लाना होगा। अब 150 प्रश्न का इतना प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो लगभग लगभग 110 प्रश्न आएगा। यानी कि 70 गुणांक बनाने के लिए 26 एकेडमिक गुणांक वाले को 110 प्रश्न हल करने होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपका गुणांक 27 है, ठीक है, अगर आपका एकेडमिक गुणांक 27 है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि सुपर टेट की परीक्षा में आपको 108 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एकेडमिक गुणांक 28 है, ठीक है, उस कंडीशन में आप देखिए आपको सुपर टेट की परीक्षा में 105 प्रश्नों को हल करना होगा। अगर आपका एकेडमिक गुणांक 29 है तो सुपर टेट में आपको 41 गुणांक लाना होगा और इस हिसाब से आपको सुपर टेट में 68.33% अंक लाना अनिवार्य होगा। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो लगभग 103 प्रश्न आपको हल करना होगा सुपर टेट में 70 गुणांक बनाने के लिए, मतलब दोनों मिला करके, एकेडमिक और सुपर टेट मिला करके, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका एकेडमिक गुणांक 30 है तो फिर आपको सुपर टेट में 40 गुणांक लाना होगा। इसके लिए आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। और अगर आपका गुणांक 31 है तो उस कंडीशन में आपको सुपर टेट में 39 गुणांक बनाना होगा, क्योंकि 31 और 39 जोड़ेंगे तो 70 गुणांक बनेगा फाइनल, ठीक है। उस कंडीशन में 150 प्रश्नों का 65% जब आप निकालेंगे तो कुल 98% आपको प्रश्न 98 प्रश्न आपको हल करना होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ तक जनरल का खेल चल रहा था, लेकिन जनरल का इसके नीचे खेल अब बंद हो जाएगा, क्योंकि जनरल के लिए जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो एक तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था वो 97 प्रश्न था, ठीक है। जनरल के लिए 97 और कैटेगरी के लिए 90 प्रश्न मिनिमम अटेम्प्ट सही सही होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद ये सब प्रोसेस हो रहा है जो कि एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट का गुणांक जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जा रही है। तो कम से कम आपको क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी में 90 और जनरल कैटेगरी में 97 प्रश्नों को सही सही हल करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक जनरल का हो गया। अब इसके नीचे जब आप जाएंगे तो 95 प्रश्न जो आ रहे हैं, अगर आपका एकेडमिक मेरिट 32 है तो ये आप देखेंगे कि जनरल वाले का इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो 97 प्रश्न अटेम्प्ट जो सही सही होना चाहिए, जो क्वालिफाई करने के लिए, वो टच नहीं कर पा रहा है। इस वजह से अगर आपका भले ही मेरिट 32 है, लेकिन अगर आप 97 से नीचे जा रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप परीक्षा में ही फेल माने जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका एकेडमिक गुणांक 32 है तो उस कंडीशन में अगर आप 95 प्रश्न हल कर देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसी प्रकार से अगर आपका कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 33 गुणांक है, उस कंडीशन में अगर आप 92.5% प्रश्न यानी कि लगभग 93 प्रश्न हल कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए अब इसके नीचे कैटेगरी वाले भी नहीं जा सकते, क्योंकि 90 उनके लिए क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड डिसाइड किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से एकेडमिक मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। दोस्तों आपका एकेडमिक मेरिट कितना बन रहा है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही एकेडमिक मेरिट ऐड होना चाहिए या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है,
जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि एकेडमिक मेरिट फाइनल मेरिट में जोड़ना सही है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।